ये अब्दुल्ला आप और तैमूर भाई इसके ऊपर बात कर लो। इसी बुक रिसर्च टेम्पलेट एक इन लोगों ने बनाया है, तो इसके ऊपर बात कर लें प्लीज। आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला। जी, अच्छा, अब हमारे पास एक सबसे बड़ा जो एक हमारे पास सवाल आता है, वो ये आता है कि बजट क्या होगा। हमने उसकी कोई ना कोई एजम्पशन जो है वो तो लेनी है, और रियलिस्टिक एजम्पशन लेनी है। और जैसा कि हम ये बात करें कि एजम्पशन है, इससे ऊपर और नीचे भी केस हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ भी जो एक एजम्पशन हम लेंगे वो सेम यही होगी कि अगर आप एक किंडल की या आप अ, दूसरी पेपर पैक, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपने एक चीज कंसिडर करनी है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो बुक है, अगर वो $10,000 का रेवेन्यू कर रही है, तो आप उसे सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। तो आपकी पॉकेट के अंदर $20,000 होने चाहिए अगर आप उस बुक को लॉन्च करना चाहते हैं। उसकी मजीद हमें जो क्लैरिफिकेशन है वो तो मिलेगी बाद में। वो तो हम जब उसका मजीद कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, उसके अलावा उसके नंबर्स निकालेंगे, CPR रेट गिवअवेज निकालेंगे, उसके अंदर कंपटीशन को देखेंगे, उस सारे पॉइंट्स जब देखेंगे, उस वक्त भी हमारे पास एक और मजीद एक अच्छी एस्टिमेशन आएगी। लेकिन इससे पहले आप ने अगर बजट को कंसिडर करना है, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली आपको ये एक एजम्पशन लेनी होगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम PL में भी हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही कैटेगरी होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ बजट्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। सिमिलरली उसी तरीके से किंडल में भी हमारे पास एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, और उन सब कैटेगरीज में अगर आप किसी भी बुक को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसका बजट हर कैटेगरी में वेरी कर रहा होगा। तो यही यही सेम चीज हम डेफिनेटली ई बुक्स में, किंडल में और ये पेपर पैक में भी कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमने अपनी बजट की जो एजम्पशन है वो कैसे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉकेट $10,000 तक की इजाजत दे रही है, तो आप वो बुक ढूंढें जो $5,000 का रेवेन्यू कर रही है या उससे कम कर रही है। उससे ऊपर मत सोचें, वो फिर रिस्की हो जाएगा। वो बाद में हम जो है उसके उसके बाद उसने बाद में भी रिजेक्ट होना है, इससे पहले कि आप उस आइडिया को ड्रॉप कर दें। तो आप स्टार्ट के अंदर जो है ये एक एजम्पशन लेके चलेंगे। चलें, हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से हमने वो बुक जो है, हमें बजटिंग का थोड़ा सा आइडिया हो गया। इस चीज को तो चलो हमने देख लिया। अच्छा, एक सेकंड पॉइंट जो हमने कंसिडर करना है वो है कि उसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम टूल्स मेजरली कौन कौन से यूज कर रहे होंगे। एक टूल हम यूज कर रहे होंगे KD स्पाई। सेकंड टूल जो है वो हमारे पास पब्लिशर रॉकेट है, और थर्ड है हमारे पास हीलियम। अब किसी भी टूल को, इन दो टूल्स को खास तौर पे KD स्पाई और पब्लिशर रॉकेट, इनको यूज करके हम प्रोडक्ट की सेल्स और जो भी कीवर्ड्स है उसकी रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक एक बहुत अच्छा, एक वन ऑफ द वे टू रिसर्च अ बुक वो ये है कि आप पब्लिशर रॉकेट में सर्टेन कैटेगरीज को सर्च करें और ये चीज देखें कि हमने कौन सी कैटेगरी में हमारा जाना ज्यादा मुनासिब है। आप वो चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास उसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, BSR नंबर 1 की कितनी सेल है और BSR नंबर 10 की कितनी सेल है। तो हमारे पास एक और एजम्पशन जो हमने लेनी है, बल्कि एक और कॉन्स्ट्रेंट जो हमने अपनी इस लॉन्च प्रोसेस में रखनी है, वो ये रखनी है कि हम ऐसी बुक लॉन्च ना करें जो 10 से कम सेल हो रही हो, और ऐसी भी ना लॉन्च करें स्टार्ट में जो 50 से ज्यादा हो। तो ये हमारा एक स्टार्ट के अंदर जो है वो हमारी हम ये कॉन्स्ट्रेंट लेके चलेंगे। फ्यूचर में हो सकता है हम इसको ओपन कर दें, लेकिन स्टार्ट में हम यही चीज लेके चलेंगे जी। डेली सेल जो है वो 10 से लेके 50 या प्लस माइनस 60 तक चले जाए।
लेकिन इससे ज्यादा पे ना लेके जाएं, ताकि हम उसे प्रॉपरली लॉन्च कर सकें अंडर कंसिडरिंग द सेम मॉडल जो कि हम पीएल में फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा, अब ये मोइज भाई जरा आप फाइल ओपन कर दीजिए, और आई थिंक बेटर है कि अगर आप तैमूर भाई स्क्रीन जी अगर आपसे शेयर कर दें तो आप वो मॉडल समझा दें कि जिस तरीके से हम रैंक वाइज चेक करते हैं। जी जी। अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकेंड। मैं लिंक शेयर कर दूं तैमूर भाई? मेरे पास शीट तो आ गई है, एक मिनट बस। बस चलें, ठीक है, तो मैं ये अपने पास से शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप कर लें। नहीं, आपने रखी हुई है, सही है, ये चलें, स्टॉप ठीक ना, है, सही। बस मैं इसी को ही लेके चलूंगा, जब मैं शेयर होगा तो शेयर कर दूंगा। अच्छा, अच्छा, हम टूल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूल्स जो यूज कर रहे हैं, इसमें हम पब्लिशर रॉकेट, केडी स्पाई और हीलियम ही को से एनालाइज करेंगे। और जो ये हमने ये शीट बनाई है जिसमें आप लोग खुद भी अपने आप को एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब ये चीजें, पॉइंट्स जो हैं कंसिडरेशन के लिए हैं, आपको खुद मतलब प्रोडक्ट्स भी ढूंढते रहते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अंदाजा हो जाता है ऑब्वियसली कि ये किस लिए, क्या पॉइंट्स हैं, क्या ये किस लिए हमने पॉइंट्स रेज किए हैं, ये क्या देखना है हमने इनमें। अच्छा, कीवर्ड्स में हमने ये देखना है कि हम 10 कीवर्ड्स जो हैं, जिस तरह हम पीएल में भी लेके चलते हैं, 10 कीवर्ड्स हमने ढूंढने हैं, ऐसे कीवर्ड्स जहां पे हमें थोड़ा सा गैप मिल जाए कि कंपटीशन एज कंपेयर जो हो वो कम हो, और जो सेल्स हो वो इतनी रीजनेबल हो कि हम उसको कंसिडर कर सकें। ये चीजें हमने कीवर्ड्स पे देखनी है। दूसरी, कीवर्ड के वक्त हमने ये भी कंसिडर करना है कि कोई कीवर्ड जो है वो ऐसा ना हो कि किसी बुक के साथ एसोसिएट हो, उसके नाम के साथ एसोसिएट हो, या फिर जो हो ट्रेडमार्क हो, या कोई उसके अंदर कोई कॉपीराइट्स, या मतलब इस तरह से हम यूज ना कर सकते हो उसको। तो ये चीजें भी देखने हैं कि ऑथर का नाम ना हो, ऑथर का नाम ना हो, जिस वो वाले कीवर्ड्स भी हम इसमें नहीं ले सकते। तो हमने देखने हैं जेनेरिक कीवर्ड्स देखने हैं जो कि उसके साथ लिंकअप, मोर लॉजिकली लिंक करते हो, तो वो चीजें हमने देखनी है सारी। अच्छा, सर्च वॉल्यूम जो है वो हमने काफ़ी रिसर्च जब की है तो देखने को आया है कि केडी स्पाई और जो पब्लिशर रॉकेट के जो सर्च वॉल्यूम्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नियर नहीं है करेक्ट वॉल्यूम्स के। तो हम इस तरह लेके चलते हैं कि हम वॉल्यूम्स देखने के लिए, कीवर्ड वॉल्यूम देखने के लिए हम हीलियम ही यूज़ करेंगे, जिस तरह पीएल में आप यूज़ करते हैं। तो वो हम इसको जो सर्च वॉल्यूम है वो हीलियम ही का देखेंगे। कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे और हम उसका देख लेंगे कि क्या वॉल्यूम है। ऑब्वियसली मैग्नेट से भी देख सकते हैं, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। अच्छा, और कीवर्ड्स जो फेच करने के लिए रिवर्स एसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटेड 2 3 4 बुक्स को जो आप समझ रहे हैं, जो आपके आइडियाज में बुक हैं, जो रिलेट कर रही हैं आपके बुक से रिलेटेड, तो उनके रिवर्स एसिन करके उनके कीवर्ड्स को मैन्युअली चेक करना बड़ा लाजमी है, और एक एक को मैन्युअली करना लाजमी है। और इसमें यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जो बुक्स में 500 वाला भी जो कीवर्ड है ना, वो भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा वर्थ रखता है। तो हम 500 700 से अबव वाले लेके चलेंगे, उनको कंसिडर किया करेंगे अगर वो रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है तो वो भी देखा जाएगा। अच्छा, ये 2 चीजें हमने देख ली, ये भी हीलियम 10 से देख लिया, सर्च वॉल्यूम भी देख लिया। और अच्छा, नंबर ऑफ जो कंपटीटर्स हैं वो कीवर्ड के ऊपर हम जो है वो कीवर्ड के ऊपर हम मैनुअली ही देख सकते हैं। वो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप Amazon के ऊपर जाते हैं, ये मैं पेपर बैक ही को रिलेट कर रहा हूँ, कि आप Amazon पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं वो सर्टेन कीवर्ड, और उसको आप देख लें कि उसके कितने कंपटीटर्स हैं। तो देखने में ये आया है, मुझे जो नजर आया है कि 7000 जो से ज्यादा जो कंपटीटर्स वाले जो कीवर्ड्स हैं वो काफी हार्ड टाइम देते हैं रैंक करते, और उसमें ऑब्वियसली रिव्यूज भी वेरी करता है और बहुत सारे वेरिएबल्स वेरी करते हैं रैंकिंग के टाइम। लेकिन ये है कि 7000 से बिलो रहेंगे जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर, वो ठीक मतलब उनमें चांसेस हैं अच्छे।
और CPR जो है आपको पता है कि हीलियम सेल वेलोसिटी और ये सारी चीजें कंसिडर करके जो है CPR कैलकुलेट करता है। तो मुझे हमने यही रिसर्च किया है, देखा है कि CPR इतना हीलियम का जो है वो करेक्ट नहीं होता एज इन टर्म्स ऑफ ये बुक्स में। तो हम जो CPR है ये एक आइडिया लेंगे उनसे, लेकिन इसको हम और भी जब एनालाइज करेंगे तो और तरीकों से भी देखा जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस CPR पे नहीं देखेंगे। हम ये कर सकते हैं, CPR को डबल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा फिगर्स आएंगे, क्योंकि हीलियम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है जो इसके KDP के जो वॉल्यूम्स हैं या जो उनकी सेल्स है उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करके बता रहा है। तो हम उसको इधर हम उसको ज्यादा ओवर एस्टिमेट करेंगे सो दैट हमारे रिजल्ट्स ठीक आए। अच्छा, गूगल का जो सर्चेस हैं वो आप देखिएगा, वो हम पब्लिशर रॉकेट से देख सकते हैं। ये यहाँ तक ये बात आ गई, ये हीलियम तक, नंबर ऑफ कंपटीटर से पहले ये हीलियम था, और उसके बाद नंबर ऑफ कंपटीटर्स जो है ये अमेज़न ही से चेक कर लिया, CPR भी हीलियम ही का है। अब गूगल की जो नंबर ऑफ सर्चेस हैं वो हमें पब्लिशर रॉकेट भी बताता है, और आप वैसे भी देख सकते हैं कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर कोई भी फिगर हो, कोई भी, चाहे 100 हो या 50 हो, कुछ भी हो, वो अगर गूगल सर्च वॉल्यूम दे रहा है तो वो कीवर्ड्स जो हैं वो ज्यादा वर्थ करते हैं एज कंपेयर टू अदर कीवर्ड्स। तो वो वाले कीवर्ड्स हम ज्यादा अच्छे तरीके से कंसिडर करेंगे जिनके अंदर कुछ छोटा मोटा सर्च वॉल्यूम आ जाता है। और अगर कुछ कीवर्ड्स में नहीं भी आता लेकिन वो रेलेवेंट है, हीलियम बता रहा है उनका वॉल्यूम, तो वो हम कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद चीज आ जाती है शीट हट के है, मोइज भाई थोड़ा सा बता देगा। अच्छा, उसके बाद हम पब्लिशर रॉकेट का स्कोर की बात करते हैं। अच्छा, पब्लिशर रॉकेट का स्कोर जो है, मैं निकालता हूँ एक सेकेंड, हाँ सॉरी जी। अच्छा, पब्लिशर रॉकेट का स्कोर जो है हमने वो भी देखना लाजमी है। उसमें ये चीज है कि पब्लिशर रॉकेट में एंड पे वो कंपटीशन स्कोर बताएगा हर कीवर्ड का अलहदा से। वो फिगर होती है 1 से लेकर 100 के दरमियान, और 1 से लेकर 100 के दरमियान जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा कम्पिटिटिव कीवर्ड होगा, और जितना कम होगा तो उतना ज्यादा अच्छा है। तो वैसे आप उसमें देखते हैं कि हम जो ज्यादा कंसिडर कीवर्ड्स करते हैं तो वो 70 या 65 से नीचे नीचे वाले कीवर्ड्स हम देखते हैं, या आप देख लें 30 से लेकर 65 के दरमियान वाले जो फिगर। जब आप उसको देखेंगे कि पब्लिशर रॉकेट को, तो उसमें एक उसका स्कोरिंग का मेथड है, वो आप देख लेंगे कि क्या स्कोरिंग का मेथड है, और वो स्कोरिंग का मेथड जो है वो इस रेंज में हमने कंसिडर करना है उस कीवर्ड का। अच्छा, उसके बाद जो केडी स्पाई है, केडी स्पाई, उसके बाद आ गया केडी स्पाई। केडी स्पाई में हमें नंबर, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह जंगल स्काउट होता है। केडी स्पाई जो है वो जंगल स्काउट की तरह अपने फिगर्स बताता है। तो उसमें हमने ये चीज देखनी है, एक तो एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज देख लेने कि एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है। रिव्यूज जो हैं हमने 500-700 से नीचे नीचे कंसिडर करें तो वो ज्यादा सही है। मतलब वो आप उनको कंपीट फिर भी कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जहां पे 10-10 हजार हैं, 15-15 हजार हैं, तो उनको आप नहीं कंसिडर करेंगे, उन बुक्स को भी नहीं कंसिडर करेंगे, उन कैटेगरीज को भी नहीं करेंगे, और उन कीवर्ड्स को भी नहीं करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा कीवर्ड। अच्छा, फिर आपने स्पेस भी देखनी है फर्स्ट 10 स्पॉट्स में, कि स्पेस भी होनी चाहिए। कि आप कहते हैं कि अगर वो कीवर्ड हम रैंक करते हैं तो उसमें क्या सारे ही हजारों वाले रिव्यूज, 1000 रिव्यूज वाले नहीं है लोग। तो ये भी देखा जाता है कि कुछ स्पॉट्स होने चाहिए, कि हमारे लिए भी कुछ स्पॉट्स होने चाहिए कि जिनमें हम बैठें। और क्योंकि BSR जो है वो पूरी हिस्ट्री भी काउंट कर रहा होता, BSR की हिस्ट्री भी काउंट हो रही होती है रैंकिंग में, और वो भी कंसिडर होती है। तो पोजीशन लेना कोई एक दूसरे को हटा के, और वो भी जरा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज या एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज वो फर्स्ट 10 स्पॉट के ऐसे मैनुअली भी देखने, और जो एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज का जो फिगर आ रहा होता है वो भी हमने देखना है। तो ये दोनों चीजें हमने जरूर देखनी है कि भाई इसमें क्या
एनालिसिस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ना 3 चीजें केडी स्पाई जो है वो खुद बताता है, पॉपुलैरिटी बताता है, पोटेंशियल बताता है और कंपटीशन बताता है। वो कलर्स की सूरत में बताता है, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो उसमें बताता है कि अगर ग्रीन होता है तो वो बताता है कि ये कितनी, इसकी पॉपुलैरिटी क्या है, ये आपने देखना होता है। येलो है, रेड है तो हाई कॉम्पिटिटिव है, कम है, मीडियम है, या ये चीजें भी देखनी है। तो इस शीट में फिर ये भी हमने पुट करनी है कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है और कंपटीशन क्या है। तो वैसे जनरली पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रीन या येलो जरूर होनी चाहिए, और पोटेंशियल में भी ग्रीन या येलो में होना चाहिए, और कंपटीशन जो है वो येलो तक तो ठीक है और रेड नहीं होना चाहिए, या बहुत सारे रेड, हर कीवर्ड ही रेड नहीं होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स भी बीच में येलो या ग्रीन होने चाहिए कंपटीशन के लिए, ऐसे मतलब मीडियम कंपटीशन उनका होना चाहिए। वो कलर से बताता है तो इसलिए मैं इजी करने के लिए कलर सी से रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। और जो लास्ट ये हो गया ये सारी चीज, तो शीट हमने इस तरह फिल करनी है। और नीचे हमने जो ये स्पेस दी हुई है इसमें आप ऑब्वियसली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर सकते हैं कि 2-3 एक बुक्स जो हैं रिलेटेड टू योर जो बुक्स हैं वो आप उनके नाम लिख सकते हैं, उनके बारे उनका लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं कि भाई ये बुक्स जो हैं वो हमारे नियरेस्ट बुक हैं, जो हमारे आइडिया के नियरेस्ट बुक हैं, तो वो भी हम उसको भी एनालाइज फिर बाद में कर सकते हैं। तो ये इस शीट को फिल करने का जो था मेथड तो वो मैंने बता दिया। और कैटेगरीज भी ऊपर हमने एक दी हुई है, ये जो ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट के नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं, तो ये कैटेगरी वाइज जो है क्या किन कैटेगरी में आपकी बुक फॉल करती है, तो ये कैटेगरीज भी इधर हम फिलअप कर सकते हैं। और बस ये चीज़ है सारी। तो ये शीट हमने इस तरह फिल करनी है। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मोइज भाई मेरा ख्याल आ जाए।